हम फिर हाजिर हुए हैं चैप्टर 2 का दूसरा हिस्सा लेकर के। ये स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के लिए है। अब देखते हैं कि हाथी और कितनी सारी खूबियों का जामे था। जब जब तो बच्चों, इसमें मौला बख्श की खूबियों को हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जानेंगे। उसमें इतनी सारी खूबियाँ थी कि मौला बख्श को जब रोटी देता और रोटी को अपने सूंड में लपेट करके जब उसके सामने कोई बच्चा आता और बच्चा ले करके उसकी रोटी को जिन्हें अब ले करके जाता, तभी जा करके वो अपनी रोटी को खाता। और कभी कभी ऐसा होता कि मौला बख्श अपना पाँव उठा लेता, यानी कोई बच्चा ये कहता निक्की आवे, यानी इसके मतलब में वो हाथी अपने पाँव को एक खड़ा कर लेता और तब तक के खड़ा रखता, उठाए रखता, जब तक के दूसरा जब तक के वो बच्चा दूसरी आवाज़ में ये नहीं कहता कि वो पाँव रखने के हुक्म नहीं देता, तब तक के वो पाँव नीचे नहीं रखता। कभी कभी ये होता कि किसी आदमी ने बच्चे को धमकाया और निक्की मांग कर चले गए, तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हर चंद सैयद साहब कहते वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे जब उसी लड़के के को बुला कर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जा करके वो अपना पाँव ज़मीन पे रखता। यानी मौला बख्श यानी उस हाथी को ऐसे बच्चों से दिल लगी हो गई थी, ऐसी यारी हो गई थी कि एक यार की जो खूबी होती है वो सारे उसमें थी और वो निभाने की कोशिश करता। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श निक्की आवे, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा कर लेता, चटकता हर चंद कहता, यानी कि उसका जो इस्तेमाल करने वाला बंदा हमेशा कितनों भी कुछ कहता, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए, जब तक के घुटने की वही लड़का ना कहे मौला बख्श टस से मस नहीं होता। एक रोज़ पहलवान ने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का इसके पास ना आए। चुनांचा बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी न पिया। दूसरा रोज़ गुजरा, फेलबान ने हर चंद कहा बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फेलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर के बादशाह ने फ़ौरन फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि हम बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाना शुरू कर दिए। यानी मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता तो दोनों घुटने टेक कर सर झुकाकर सलाम करता। उसकी मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते। जब बादशाह सवार होते तो नहायत अदब से सरंगू चलता। यानी इस हाथी के अंदर इतनी खूबी थी कि वो बहुत सारे हुक्म को बजा लाने के साथ साथ बच्चों से ऐसी दिल लगी हो गई थी कि एक मरतबा के जो वाक़या इसमें पढ़े हैं कि बगैर बच्चों के वो ना खाता ना ही वो कोई काम करता। जो बच्चा हुक्म दे देता तो वो तब तक के हुक्म को नहीं टालता जब तक कि वही बच्चा उस हुक्म को न ख़त्म कर लेता। अब देखते हैं लफ्ज़ क्या माना क्या है। अम्मारी, हाथी के पीठ पर एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठते हैं। माँ मने साथ, रातिब मने जानवर का खाना, फील के माने हाथी, जागिर के माने बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीन, गाफिल मने बेखबर, सुरंगू मने सर झुकाए हुए। इन लफ्ज़ों के साथ ये चैप्टर 2 का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे सवाल और जवाबात के साथ अगले हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम।